कल का सबक याद है? कल के सबक में हमने इल्म नहव की तारीफ पढ़ी थी, इल्म नहव का मौजू और गर्ज़ व गायत, उसको नहव कहने की वजूहात कितनी थी? वजूहात 4 वजूहात थी। इल्म नहव के वाज़े कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और भी किसी की तरफ मंसूब है? जी जी सही। आज जो है हमारा सबक नंबर 2 है। क्या है? ये आवाज़ कैसे आ रही है आप लोगों की? ज़रा आप अपने माइक को म्यूट कर लें। हाँ, आज जो है हमारा सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2। इस सबक नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबक नंबर 2, इसके अंदर जो है लफ्ज़ और उसके अक़साम का बयान है। लफ्ज़ और उसके अक़साम का बयान। जी, आवाज़ आ रही है सबको? हेलो? चलें फिर, लफ्ज़ और उसके अक़साम का बयान है आज। आप किताब खोल लीजिए अपनी। सबसे पहले है लफ्ज़ की तारीफ। क्या है? लफ्ज़ की तारीफ। लफ्ज़ का लुग़वी माना है फेंकना। लफ्ज़ का लुग़वी माना है फेंकना। जैसे कहा जाता है अकलतु तमरता व लफ़ज़तु नवाता। अकलतु तमरता, मैंने खजूर खाई और मैंने गुठली फेंक दी। तो लफ्ज़ का माना असल क्या होता है? फेंकना। और इस्तिलाही माना इसका मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, उसको अदा करे, तो उसको लफ्ज़ कहते हैं। समझ आ गया? लफ्ज़ का लुग़वी माना है फेंकना और इस्तिलाही माना है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करे उसे लफ्ज़ कहते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? आप अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए, आपको आवाज़ ये रखते हैं। इनको ये दिखता रहे, इनको ये दिखता रहे, टेढ़ा लग रहा है। जी, हो गया सही? सही है। लफ्ज़ की तारीफ हमने पढ़ी। लफ्ज़ का जो है लुग़वी माना, लुग़त के एतबार से जो लुग़वी माना इसका, वो फेंकना है नहीं? जैसे कि एक मिसाल दी जाती है अकलतु तमरता व लफ़ज़तु नवाता, मैंने खजूर खाई और गुठली फेंक दी।
तो लफ्ज़ का माना क्या हुआ? फेंकना, लुग़वी माना। और इस्तिलाही माना इसका जो है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करे उसे लफ्ज़ कहते हैं, उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब लफ्ज़ की क्या है? लफ्ज़ की असल दो किस्में हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया लफ्ज़। अब इसकी दो किस्में निकली, कौन सी? मुहम्मल, मौजू। इसकी दो किस्में हुई, मुहम्मल और मौजू। मुहम्मल किसे कहते हैं? मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना ना हो, यानी मुहम्मल माने बेकार, जिसका कोई माना ना हो। जैसे कि आप उर्दू ज़बान के अंदर बहुत सारे जो लफ्ज़ बोलते हैं उसके साथ एक दूसरा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं रोटी, वोटी, चाय, वाय, पानी, आनी। इस तरह के जो इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ बोले आपने, रोटी के साथ वोटी बोला, ये वोटी का लफ्ज़ जो है ये इसका कोई माना नहीं है, तो क्या हो गया? कोई माना नहीं है इसका। ये वोटी क्या हुआ? मुहम्मल हो गया। क्या हो गया? इसी तरह चाय के साथ बोलते हैं वाय, ये भी क्या हो गया? मुहम्मल हो गया। और मौजू किसे कहते हैं? मौजू वो लफ्ज होता है जिसका कोई माना हो, जैसे कि आप कहें तावीलतुन। तावीलतुन माने मेज। देखिए इसका माना है ना, तो इसका माना है, तो इसको हम बोलेंगे तावीलतुन माने मेज। तो ये क्या हो गया? मौजू हो गया। तो असल लफ्ज की पहले दो किस्में हुई, मुहम्मल और मौजू। मुहम्मल वो जिसका कोई माना ना हो, जैसे वोटी, वाय, और मौजू उसे कहते हैं जिसका कोई माना हो, जैसे तावीलतुन मेज। अब यहाँ पर हम एक तकसीम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब चूंकि मुहम्मल कोई माना नहीं है इसका ना, तो इसकी कोई किस्में भी नहीं निकलेंगी। समझ में आ रही? किस्में किसकी निकलेंगी? बामाना माना लफ्ज किस्में निकलेंगी जिसका कोई माना है। तो अब यहां पर देख लिया आप, लफ्ज मौजू की दो किस्म क्या होंगी? दो किस्में कौन कौन सी? मुफरद और मुरक्कब। दो किस्में हुई इसकी, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं? जो अकेला लफ्ज जो क्या हो? बामाना हो, जो अकेला लफ्ज हो और बामाना हो। जैसे कि आप कहें रजुलुन, क्या है इसका माना? मर्द। ये क्या है? बामाना है, तो इसको कहेंगे मुफरद है, अकेला लफ्ज है। अकेला लफ्ज है तो इसको कहेंगे मुफरद। रजुलुन है और इसका माना है मर्द। और इसका जो दूसरा नाम है, मुफरद का दूसरा नाम क्या है? कलमा। क्या है? कलमा है इसका नाम। हाँ, कलमा की वही तारीफ करेंगे जो मुफरद की करेंगे। तो मुफरद अकेले लफ्ज को कहते हैं जो बामाना हो। तो ये बामाना असल किस में निकली? किसकी? मौजू की निकलेगी, मुहम्मल की तो निकली नहीं। अब उसके बाद है मुरक्कब। ये क्या हो जाता है? मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा कलमात का मजमुआ। क्या है? जैसे कि आपकी किताब में क्या है? अल जव्वाल। ये कितने कलमात है इसके अंदर? अल जव्वालु जदीदुन मुरक्कब है, इसके अंदर कितने कलमात हैं? दो हैं, दो हैं। तो ये क्या है? अल जव्वाल एक कलमा है, जदीदुन दूसरा कलमा है। तो दो या दो से ज्यादा कलमात को क्या बोलते हैं? मुरक्कब बोलते हैं। अब दो से ज्यादा कलमात की मिसाल आपकी किताब में दी है, अल यौमा अकला ज़ैदुन अल अज्जता। जैद ने आज आमलेट खाया।
तो इसके अंदर कितने कलमे हैं? 4 कलमे। अल यौमा 1, अकला 2, जैदुन 3, अल अजदा 4। तो इसके अंदर 4 कलमे हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे? मुरक्कब बोलेंगे। यानी मुरक्कब के अंदर असल कम से कम दो कलमे होना चाहिए और ज्यादा की कोई हद नहीं है। समझ में आ गया? हो गया नहीं? जी, तो ज्यादा की कोई हद नहीं है, कम से कम मुरक्कब के अंदर 2 कलमे होने चाहिए। अब जो है इसके अंदर देखिए आप, अब ये मुफरद हुआ ना, मुफरद का नाम कलमा है। अब इधर आइए आप, हमने ये कलमा है मुफरद, अब ये कलमा है, ये कलमा था ना, समझ आ रहा है? मुफरद का ही नाम कलमा था। अब कलमे की जो है हमने किस्में निकाली, एक कौन सी है? इस्म, फेल और हर्फ। कलमे की कितनी किस्में निकली? नजर आ रहा आपको? नहीं आ रहा है? देखिए कलमा है, कलमा जो है इस कलमे की 3 किस्में निकली, इस्म, फेल और हर्फ। ये हो गई। तो ये 3 किस्में हुई कलमे की। अब इस्म की भी तारीफ आप पढ़ेंगे आगे, और फेल की भी तारीफ पढ़ेंगे और हर्फ की भी पढ़ेंगे। तो मुफरद को जो बामाना है उसको कलमा भी कहते हैं, और कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। समझ आ गया? अब उसके बाद जो हमने क्या कहा था? मुरक्कब। ये मुरक्कब कहा था ना, मुरक्कब। अब मुरक्कब की क्या है? 2 किस्में बन जाती है। यहां मुरक्कब रख लें आप, क्या करें? 1 मिनट। कितना ये नजर नहीं आ रहा है? दिख रहा है? ये कलमे की 3 किस्में बन गई थी। और मुरक्कब जो था, अब देखें कलमा ये था, कलमे की 3 किस्में थी, ये हो गया। अब वो मुरक्कब जो था, मुरक्कब की 2 किस्में असल हैं। कौन है पहली? मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? जिससे सुनने वाले को फायदा, पूरा फायदा मिल जाए, जिससे सुनने वाले को हाँ पूरा फायदा हासिल हो जाए, उसको मुरक्कब मुफीद। ऐसा मुरक्कब जो फायदे वाला हो। जैसे कि आप कहें जा जैदुन, जैसे आप यही मिसाल दें आप, यानी जराबा जैदुन, तो ये क्या है? जैद ने मारा, ये मुरक्कब मुफीद है। सही है? और मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं? जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा, जैसे कि कहें आप गुलामु जैदिन,
जैद का गुलाम। तो अभी यहाँ पर फायदा पूरा नहीं हुआ, बोला जैद का गुलाम, आगे कुछ नहीं लाएंगे जब तक फायदा मुकम्मल नहीं होगा। जैद का गुलाम खूबसूरत है, खड़ा है, अच्छा है, कैसा है। तो ये क्या हुआ, मुरक्कबे नाकिस हुआ। मुरक्कबे, इसका नाम, दूसरा नाम मुरक्कबे गैर मुफीद, इसका नाम नाकिस भी बोलते हैं, मुरक्कबे नाकिस। और इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे मुफीद का दूसरा नाम मुरक्कबे ताम, और मुरक्कबे गैर मुफीद का दूसरा नाम मुरक्कबे नाकिस है। समझ आ गया। अब मुरक्कबे मुफीद की दो किस्में निकालें। फिर मुरक्कबे मुफीद है ये, मुरक्कबे मुफीद है ये, इसकी दो किस्में निकलें, कौन सी। मुरक्कबे मुफीद की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, दूसरा जुमला इंशाइया। नजर आ रहा आपको। जी नजर आ रहा है बोर्ड। अरे अब नजर आया है। हाँ, तो मुरक्कबे मुफीद की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। अब जुमला खबरिया, असल पहले जुमला खबरिया को समझ लें। जुमला खबरिया उसे कहते हैं जिसके कहने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सके, जिसके कहने वाले को, जैसे कि आप एक मिसाल है हमने इसकी जुमला खबरिया की, जैसे कोई कहे ज़ैदुन जमीलुन, क्या बोले, जैद खूबसूरत है। किसी कहने वाले ने कहा कि जैद क्या है, खूबसूरत है जैद। अब ये कहने वाला जो है इस बात में सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। हो सकता है कि जैद बस सूरत हो, सही है नहीं। अब जुमला खबरिया की फिर दो किस्में बन जाती हैं। जुमला खबरिया की कौन कौन सी, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत फेल से हो, जिसकी शुरुआत किससे हो, जैसे कि आप कहें ज़रबा ज़ैदुन, तो ये शुरुआत किससे हो रही है, फेल से हो रही है। तो इसको कहेंगे कि जुमला कौन सा है, फेलिया। और जुमला इस्मिया किसे कहेंगे, हाँ, जिसका पहला जुज क्या हो, इस्म हो। जैसे कि ज़ैदुन कायमुन, पहला जुज क्या है, ये इस्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जुमला इस्मिया बोलेंगे। आज कम लोग हाजिर हुए क्या। अच्छा, तो अब ये हो गया, दो हो गए ना, जुमला खबरिया की दो किस्में हो गई, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया। मुरक्कबे मुफीद की हमने क्या निकाली, पहले दो किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। अब ये पूरा हो गया, यहां पर जुमला खबरिया की दो किस्में हो गई, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया। अब यहां बचा जुमला इंशाइया। क्या बचा, जुमला इंशाइया बचा। अब जुमला इंशाइया की बाज किताबों के अंदर 10 किस्में हैं, कितनी हैं, और बाज में जो है 13 है, कितनी है, 13 किस्में भी हैं। तो आप जो है आगे इसकी सब किस्में पढ़ेंगे आप जुमला इंशाइया की। अभी हमने सिर्फ बयान कर दिया कि जुमला इंशाइया कितनी है,
10 और 13 भी है, 10 भी है 13 भी है, जैसे अम्र नहीं वगैरह है नहीं। अभी हम सिर्फ एक खाका पेश कर रहे हैं कि कैसे कैसे इसकी तकसीम होगी है नहीं। अब जो है ये हमारा पूरा मुरक्कब मुफीद हो गया पूरा, ये हमारा बचा हुआ अभी मुरक्कब गैर मुफीद बचा हुआ है। ये मुरक्कब गैर मुफीद की अब आ जाए फिर किस्में देखते हैं कितनी है। मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी बनेगी, 1 2 3 और 4। कौन सी, मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मनासर, मुरक्कब मनासर। तो ये आपके सामने पूरा खाका हो गया। अब एक बार फिर से इसको नजर करें। सबसे पहले हमने जो किस्में बयान की थी लफ्ज, सही है, लफ्ज की पहले हमने किस्में बयान की, 2 किस्में, मुहम्मल और मौजू। मुहम्मल और मौजू बयान किया। फिर मुहम्मल तो कोई जिसका कोई माना ना हो वो वहीं पर रह गया। मौजू उसे कहते हैं जिसका कोई माना हो, जिसका कोई माना हो। अब उसकी हमने कितनी किस्में निकाली, मौजू की 2 किस्में निकाली हमने। कौन कौन सी, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं, जो अकेला एक माना पर दलालत करे उसे मुफरद कहते हैं। उसका दूसरा नाम था कलमा। कलमे की 3 किस्में थी, इस्म, फेल, हर्फ, हो गया। अब फिर उसके बाद मुरक्कब आया। मुरक्कब की 2 किस्में थी, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम था ताम और मुरक्कब गैर मुफीद का दूसरा नाम था नाकिस। फिर मुरक्कब मुफीद की 2 किस्में निकली, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। फिर जुमला खबरिया की 2 किस्में निकली, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, हो गया। फिर जुमला इंशाइया की जो है 10 भी किस्में हैं और 13 भी किस्में हैं। ये हसर के लिए नहीं है बल्कि ज्यादा भी हो सकती है, 13 इस बात 13 भी दी है। फिर आगे आ गया, क्या हो गया, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में निकली, 4 किस्में, मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मना सरफ, मुरक्कब मना सरफ। ये आज का जब हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया, पूरा समझ में आ गया जी। अब आप आगे सफा खोलें, मश्क है इसके आगे। ये समझ में आ गया ना, क्लियर। हाँ, आप जो है हमारे चैनल दरस निजामी को भी सब्सक्राइब करें, वहां से आपको सब कुछ मिल जाया करेगा। अब आगे खोलिए, मश्क है, इसको मश्क को आपको बना के लाना है। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, इसके अंदर मुहम्मल और मौजू अल्फाज अलग अलग कीजिए। आपको करना यह है कि आप इन अल्फाज की जो है ये एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद हमने इसके लिए अलग से जो ग्रुप बनाया उसमें आप अपनी एक्सरसाइज भेज देंगे, उसको हम फिर करेक्ट चेक कर लेंगे। सही है। आप देखिए एक मिसाल है इसके अंदर, खाना वाना। खाना क्या है और वाना
हाँ, ऐसे ही इसको पूरे को हल करना है। इसको अलग अलग दो टेबल बना लेंगे आप, उसका लिख देंगे ये मौजू है, ये मुहम्मल है, ये मौजू है, ये मुहम्मल है। सवाल नंबर 2 के अंदर क्या करना है आपको, मुफरद और मुरक्कब अलग अलग करना है। उसके अंदर आपको क्या बताया था कि मुफरद अकेला बामाना लफ्ज को कहते हैं और मुरक्कब 2 या 2 से ज्यादा कलमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख लेंगे कि अल्लाह वाहिदुन ये क्या है, ये आप खुद करके लाएंगे, आप तर्जुमा भी कर लें इसका, अच्छा रहेगा। मोहम्मद और रसूलुल्लाह, ये सब आप अलग अलग लिख के लाएं। सवाल नंबर 3 के अंदर आपको ये करना है कि हर मुरक्कब में कितने कलमात मौजूद हैं, कलमात देखना है। उसके अंदर जमीरों का आप ना गिने, जमीरों को फाइल बना के ना गिने, बस कलमात देखें आप। जैसे कि आलिमुल गैबी में ये बताएं कि मुरक्कब में कितने कलमात हैं, 2 कलमात हैं। जाल हक, तो ऐसी ये पूरी एक्सरसाइज को भी हल करके लाएं। तो ये हमारा आज का सबक मुकम्मल हो गया। आपको अगर कोई इश्काल हो तो फिर आप पूछ सकते हैं अभी। जी, आपको खाका समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। फिर अगले बार में हम जो है दिरासतुल सर्फ के सबक शुरू करेंगे, चूंकि नैब और सर्फ दोनों जो है, नैब वालिद है तो सर्फ क्या है, माँ है, और दोनों को लेकर के चलना जरूरी है, सर्फ के बगैर भी नहीं चल सकते। तो हम फिर सर्फ का बयान भी शुरू करेंगे। कल एक्सरसाइज आपका हल करें और इसको भेजें, सही है? महफिल के इख्तिताम की दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।